चलो शुरू करते हैं। वन अपॉन 3x प्लस 5 समाकलन dx क्या होगा हेमंत कुमार? समाकलन 1 अपॉन 3x प्लस 5 dx क्या होगा? कितना लिखेंगे? 1/3 लिख देंगे। फिर 1/3 लिख दिए। फिर क्या लिखेंगे? इस तरह का किसका समाकलन तुम पढ़े हो? मतलब ऐसा समाकलन जिसमें ऊपर 1 हो और नीचे x हो। केवल x होना चाहिए ना सूत्र में हमारे, क्योंकि 3 और 5 तो हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है। ध्यान देना, 3 और 5 तुमने एक्स्ट्रा जोड़ा है तो तुम सोचो 1/x का समाकलन क्या होता है? log x होता है ना। तो वही तो यहाँ होगा, 1/3 करना है और log यहाँ पे 3x प्लस क्या करना है? 5। दिख रहा है ना? ये प्रकार से दिखाई दे रहा है। अभी बात नहीं, समाकलन a अपॉन x प्लस a का क्या होगा? dx। a अपॉन x प्लस a का dx तुम बताओ। log a सोच बताना, बता दी मतलब। तुम बताओ जी क्या होगा? बात क्या होगा? और बस ठीक है। गधों यहाँ ध्यान दो, ऊपर ये लिखा है अचर पद है, दिखाई दे रहा है। तो अचर पद बाहर निकल जाएगा और समाकलन बचेगा केवल किसका? 1 अपॉन x प्लस a का dx बचेगा ना। ध्यान दिए रहा ना। जब अचर पद बाहर हो गया और ये तुम्हारा इसकी तरह दिख रहा है तो क्या लिखोगे? a गुणा 1/x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ इस बार क्या है? 1, और इसका सूत्र की तरह अर्थात log x प्लस क्या? a हो गया ना। तो 1/1 का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए a log क्या बन गया? x प्लस a बन गया। दिखाई दे रहा है? तो ये प्रकार से कर सकते हो, समाकलन हो जाएगा ना। लगभग प्रश्नावली 7 से पूरा लग गया होगा। कुछ बचा भी लगे भाई नहीं कि कैसे 7 से लगा लेना। तो प्रूफ बताना है तो एक सूत्र का प्रूफ बता देंगे, 2 मिनट में खत्म काम। किसका? प्रकाश क्यूब है, तब आ रहे हैं अभी। चलो अब पहले इधर अपना प्रूफ देख लो फॉर्मूले का। क्या था फॉर्मूला? प्रूफ ऑफ कौन सा बताएं तीनों में से? तरीका तीनों का एक ही लगेगा, कौन सा बताएं? लास्ट वाला। समाकलन 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर या dx बराबर क्या होता है? 1 अपॉन a फिर सेक इनवर्स x अपॉन a। यही हमारा फॉर्मूला होता है, इसी को हमको यूज करना है। अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें समाकलन करोगे क्योंकि तुम्हारे पास जो मानक सूत्र होता है उसमें तुमने पढ़ रखा है x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पढ़े हो ना। माइनस में क्या पढ़े हो? 1 पढ़े हो। तो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है? इसको 1 बनाना है, क्योंकि हमने क्या कहा था?
हमने कहा समाकलन उन्हीं का होगा जो मानक सूत्र में होंगे, बताए थे ना, समाकलन उन्हीं का हो सकता है जो मानक सूत्र में होंगे, अवकलन की तरह नहीं है कि मानक मान के किसी का समाकलन कर दो हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखे रहना, समाकलन उसी का कर सकते हो जो मानक सूत्र में होंगे, अर्थात यहाँ पे पहले हमको क्या करना होगा, -1 करना होगा, 1/x तो रहने दो, अब इसके अंदर से तुमको a² क्या करना होगा, कॉमन करना होगा ना। अब ध्यान से देखना, जब तुमने a² कॉमन कर लिया तो क्या पहले पद में a² था, नहीं था, फिर भी हमने कॉमन किया ना। तो जो चीज नहीं है अगर हम उसको कॉमन करते हैं तो उसका क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, अर्थात x² अपॉन क्या बच जाएगा, a² और -1। कुछ हद तक हम लोग सूत्र के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन मामला भी ये फंसा रहा है, इसको करड़ी से बाहर निकालो, पहले निकालोगे। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान दो कि तुमने कॉमन करने के चक्कर में इसको x/a बना दिया है, दिख रहा है, ये भी तो ध्यान देने वाली बात है। कॉमन करने के चक्कर में मतलब वहां जब हम अपने सूत्र की तरह बनाना चाहे, एक करना चाहे, तो यहाँ पे x/a बन गया, लेकिन हमारा सूत्र तो कहता है इस प्रकार से कि x√x² -1, मतलब यहाँ x है तो बाहर भी तो x होना चाहिए। अगर यहाँ x/a है तो बाहर भी क्या होना चाहिए, x/a होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। इसका मतलब बाहर हमें एक a अपने मन से लाना होगा, क्योंकि बाहर तो कोई ऐसा नियम है नहीं कि हम लोग कॉमन कर ले आ जाएगा। अगर इस a को करड़ी से बाहर हिलाते का तो भी इसके गुणा में आएगा ना, भाग में तो जाएगा नहीं, दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो हर है इसमें हमको a का भाग अपने मन से देना होगा, तो जाहिर सी बात है जब हम a का भाग अपने मन से देंगे तो हमें गुणा भी करना पड़ेगा, करना होगा ना। जब कोई प्रक्रिया तुम अपने मन से कर रहे हो तो उसको खत्म करने का प्रोसेस तुम्हारे पास होना चाहिए, मैथ का ये नियम है, करने को तुम कोई भी प्रक्रिया कर दो लेकिन उसको खत्म करने का प्रोसेस होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं हर में x में a से गुणा व भाग, ध्यान देना केवल x की बात कर रहे हैं, यही x की। तो समाकलन 1/, देखो a इंटू x और फिर नीचे भी क्या a, दिखाई दे रहा है। ठीक उसी समय जैसे ही हम आगे बढ़े, करड़ी के अंदर भी a² कॉमन हो चुका था ना, उसकी भी करड़ी खत्म हो जाएगी और केवल क्या बाहर आएगा, a बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा, x/a का स्क्वायर, उसके बाद क्या -1 और फिर क्या dx बचा ना। तो अभी क्या करोगे, उसकी बंद कर, पीछे वाला तो बस पीछे वाला बंद करना, ठीक है, हो गया। तो अभी ध्यान से देखो, तुमको मिलेगा क्या, a और a² हो जा रहा है ना, दिख रहा है, ये अचर पद हो गया, और x/a तो हमको इस सूत्र के साथ चाहिए, तो a² इससे बाहर निकाल दो, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो 1/a², या एक बार लिखें क्या इसको पूरा, देखो एक बार लिख देते, समाकलन 1/, ये a² x बना और इसके बट्टे क्या बना, a बना है, और उसके बाद √x/a का स्क्वायर बना है, और फिर क्या बना है -1। ये स्क्वायर a² जो इसका कोई काम है नहीं, अचर पद है, जरूरत तो हमको केवल x/a की थी बाहर, इसलिए इसको क्या कर दो, बाहर कर दो 1/a² को। अब समाकलन किसका बन गया, x/a √x/a का स्क्वायर, उसके बाद क्या -1 और सबके सामने लगेगा क्या dx, हो गया ना। अब तुमने देखा कि इस तरह से किसका समाकलन पढ़े हो, x√x² -1 का पढ़े हो ना, sec²x, ये sec इनवर्स x पढ़े हो। तुमको क्या दिख रहा है, जहां x है उस x के स्थान पे क्या दिख रहा है, x/a दिख रहा है। तो सीधा सा काम, तुम्हारे सूत्र में भी x है, सवाल में भी x है, जो तुमको हल करना है ना। तो हमने क्या कहा कि अगर सेम है, या x की जगह ax आया चाहे ax + b आया, समझ लो यहाँ भी ax ही है, बस a का मान 1/a है,
तभी तो x बट्टे a बन गया है वो। अभी मान लो ये हमने कहा ax होना चाहिए था, तो a की जगह अगर हम 1 बट्टे a कर दें तो 1 बट्टे ax होगा कि नहीं होगा, दिखाई दे रहा है। तो समझ लो जो वहां पे तुम 1 बट्टे x का गुणांक a लिखते थे, उस x के गुणांक a की जगह तुम्हें क्या लिखना है, 1 बट्टे a लिखना है, अर्थात x का गुणांक यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 बट्टे a दिख रहा है। हो जाएगा ना। तो सीधा सीधा सूत्र की तरह इसका समाकलन कर दो। अब आने का मतलब x बट्टे a दिखा तो सीधा सूत्र की तरह समाकलन करो और x के गुणांक से क्या कर देना, भाग कर देना। तो सूत्र क्या बनेगा हमारा, देखो 1 बट्टे a और a स्क्वायर, इस बार लिखते हैं 1 बट्टे पहले x का गुणांक और इसका साधारण सूत्र की तरह समाकलन सेक इनवर्स, और जो तुम्हारा x है ना, x की जगह तुम्हें क्या रखना होगा, x अपॉन a रखना होगा। रखेंगे तो अब ध्यान से देखो, नोट कर लो तब इधर बताएं। देखो गुणा भाग कराने की जरूरत तुमको इसी वाले में खाली पड़ेगी, बाकी ऊपर के दोनों में नहीं गुणा भाग कराने की जरूरत होगी, क्योंकि उसमें बाहर यक्स नहीं होता है ना कि अपने मन से ही ले आना होगा, उसमें खाली अंदर यक्स होता है, कॉमन करते ही बन जाएगा वो। अब देखो अभी ये 1 बट्टे a स्क्वायर तो था ही, इस बार ही करना है 1 बट्टे x का गुणांक। तो x का गुणांक तुम देखोगे, x का गुणांक 1 बट्टे a दिख रहा है, दिख रहा है, तो 1 बट्टे a लिखना होगा और साथ में क्या रहेगा, सेक इनवर्स x बट्टे a। अब तुम्हें पता है सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, तो ऊपर पहुंच गया a, और जो नीचे a स्क्वायर है इसको 2/a लिख सकते हो, एक ए से एक ए कट जाएगा, ये बचा तुम्हारा सेक इनवर्स x अपॉन a। फाइनली हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन a सेक इनवर्स x अपॉन a। दिख रहा है, बस प्रूफ हो गया। तो इसी तरह से ऊपर के 2 फॉर्मूले प्रूफ कर लिए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात है, हल जरूर कर लेना उनको, क्योंकि सवाल ही कभी कभी यही पूछ लेता है, सवाल ही कभी कभी पूछ लेगा कि ज्ञात करो कि समाकलन 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1 बट्टे a सेक इनवर्स x बट्टे a। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूले होंगे ना, जो मतलब नए नए फॉर्मूले आते जाएंगे, वो समझ लो फॉर्मूला नहीं है, या मतलब ये समझो फॉर्मूला था क्या, ये फॉर्मूला नहीं था, एक सवाल टाइप का था जिसको हम हल करके अपने मानक सूत्र में लेके गए, उसके बाद उसका समाकलन कर दिए। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हर बार की दुविधा से बचने के लिए, मान लो कई बार सवाल आएगा इस तरह का समाकलन करने के लिए कि 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ गया कि नहीं आ गया। तो अब इसको पता चला कि बेचारा एक पेज लगा के पहले वहां तक पहुंचा, फिर से एक पेज लगा के इनका प्रूफ हर बार निकाले। तो हर बार प्रूफ निकालने से बचने के लिए इनको एक सूत्र के तरीके से बना दिया गया कि कैसे सूत्र इनका बन जाएगा।
हो गया। तो अब कोई नया सूत्र मतलब मान के चलो नहीं है, सभी लगेंगे तुम्हारे मानक फॉर्मूले पे ही, बस वही जो 15 मानक फॉर्मूला पढ़े हो सारे के सारे समाकलन उसी रूल पे होंगे। बस अंतर क्या होगा कि नए नए सूत्र इसलिए बनेंगे कि जब समाकलन बड़ा होने लगता है तो उनका एक मानक सूत्र बना दिया जाता है, क्योंकि जब वो समाकलन बार बार आने लगेगा तो बार बार करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए उसको एक सूत्र के रूप में बना दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों कोई नए सूत्र नहीं है, बस एक सवाल है, सवाल के हिसाब से उसका सूत्र बना दिया गया जिसको हम लोग बड़ा सवाल लगाते समय प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब कहो कि डायरेक्ट अगर इसी को एग्जामिनर ने पूछ दिया, एग्जाम में पूछ दिया गया, तो ऐसा नहीं करना कि इसका सूत्र पढ़े उसका दौरे हम तो इसका सूत्र पढ़े बराबर लिख दें 1/x x बट्टे। तुमको वो 2 नंबर या 4 नंबर में दे रहा है, सूत्र लिखने का 2 नंबर 4 नंबर नहीं देगा, वो पूरा हल करने का 2 नंबर 4 नंबर तुमको देगा। इसलिए ध्यान देते रहना कि हल कैसे किया गया है। ठीक है ना, तो चलो अब प्रूफ हो जाएगा, शुरू करते हैं अभ्यास का सवाल। अब है अच्छा चलो, ये प्रतिस्थापन ही था, बस इसको हमने अलग तरीके से समझा दिया। अभी अगला प्रतिस्थापन देख रहे हैं, ये भी एक प्रतिस्थापन है। ठीक है, अभी इसको भी प्रतिस्थापन तरीके से लगाएं तो प्रतिस्थापन ही है ये, बस हमने इसको साधारण तरीके से पढ़ लिया कि यक्ष सूत्र में भी दिखा, यक्ष सवाल में भी दिखा, तो सूत्र की तरह समाकलन कर देना और यक्ष के गुणांक से क्या कर देना, भाग कर देना। ऐसा तभी हो सकता है जब सूत्र में घात और हमारे सवाल में यक्ष की घात दोनों क्या हो, समान हो, मतलब यक्ष के स्थान पे चाहे ax हो चाहे ax प्लस b हो, मतलब यक्ष उसमें भी होना चाहिए। जैसे अभी हम एक समाकलन पूछ रहे हैं 3x² प्लस 5 का dx, तुम लोग अभी इसको बता चुके हो, इसका बता चुके हो हमको 3x प्लस 5 का, तो 1/3 और उसके बाद क्या बताए थे log 3x प्लस 5, इसका हमको बता दिए हो ना, ये हो गया, बता दियो कि नहीं बता दिए। तो इस हिसाब से इसका भी बता सकते हो, कितना होगा, इसका कितना होगा, क्या होगा जी, इस वाले तरीके से होगा क्या, इसका नहीं होगा ना, सीधी सी बात है नहीं होगा, क्योंकि अगर इस तरीके से देखा जाए तो यक्ष होना चाहिए था सवाल में, क्योंकि समाकलन हमने 1/x का पढ़ा है ना। लेकिन अगर इसको ध्यान से देखें तो हम ऐसा बना सकते हैं, समाकलन 1/3 और यक्ष का स्क्वायर और प्लस किसका, करड़ी में 5 का स्क्वायर, और 1/, समाकलन यक्ष स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले से बन गया है। एक्स की जगह हमको क्या दिख रहा है, करड़ी में 3 यक्ष दिख रहा है, क्योंकि स्क्वायर तो सूत्र में भी होता है, करड़ी में 3 यक्ष दिख रहा है, यक्ष का गुणांक से क्या करना होगा, तुम्हें भाग करना होगा, हो जाएगा ना। तो इसका समाकलन क्या होगा, पहले इस तरह का समाकलन किसका पढ़े हो, इसका पढ़े हो तुम 1/a फिर tan इनवर्स और उसके बाद x/a पढ़े हो ना। पहले तो इतना इसका लिख लो कि 1/a, क्योंकि कैसे सूत्र रहता है 1/x² प्लस a स्क्वायर का रहता है ना, तो a की जगह तुम्हें क्या दिख रहा है, करड़ी में 5 फिर tan इनवर्स x/a, यक्ष की जगह तुम्हें क्या दिख रहा है, पूरा करड़ी में 3x और उसके बाद बटे कितना दिखेगा 5। लेकिन तुमने एक गलत काम किया, अभी तुम्हारे सूत्र में यहाँ यक्ष था और तुम्हारे पास क्या था, यहाँ पे करड़ी में 3 यक्ष था ना, इसलिए सर्वप्रथम तुम्हें 1/x का गुणांक से क्या करना होगा, भाग भी देना होगा, हो जाएगा ना। इस तरह से कर लोगे, अब वैसे ही कर लेना है। तब तक हम लोग चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल पढ़ ले तब अभ्यास शुरू करें। कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो, लिखो उपरोक्त सूत्रों पर आधारित कुछ उदाहरण, उपरोक्त सूत्रों पर आधारित कुछ उदाहरण। उपरोक्त सूत्रों पर आधारित कुछ उदाहरण। उपरोक्त सूत्रों पर आधारित कुछ उदाहरण।
हो गया ना, कल एक भी एग्जाम्पल नहीं बताए थे ना। चलो पहला नंबर, सवाल नंबर 1, समाकलन x प्लस 3 की पावर 4 dx, इसका मान निकालना है। समाकलन x प्लस 3 की पावर 4 dx, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो सूत्र जरूर लिख लेना, क्योंकि समाकलन तुम इस तरह का किसका समाकलन जानते हो, घात लगा है ना, तो सीधी सी बात तुम घात का समाकलन जानते हो। x की पावर n dx बराबर घात में 1 जोड़ेंगे और उसके बाद उसी से भाग दे देंगे जिसमें जोड़े, और उसके बाद कुछ नहीं। तो अब ध्यान देने वाली बात है, तुम्हारे सवाल में भी नीचे यक्ष से जो घात n है उसकी वैल्यू तो 4 हो गई, उससे मतलब है नहीं हमको। यक्ष यहां भी है और यक्ष यहां भी है, प्लस में क्या लगा उससे हमसे मतलब नहीं है, इसलिए हमारा समाकलन सूत्र की तरह हो जाएगा। माने तो घात में 1 जोड़ेंगे और उसी से भाग कर देंगे, होगा ना। परंतु हमको एक चीज पहले लिखना होगा, 1/, क्या, x का गुणांक। तो एक बार सवाल ऐसे लिख दोगे तो तुमको भी समझ में आ जाएगा, एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि तुमको पता है क्या तरीका लगाया गया। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर यहाँ पे हम 1/1 पहले ही लिख देते तो उत्तर मिल गया होता अब तक। इसको 4, 1, 5 तो भी करना ही है, मतलब 1 लाइन तो बढ़ेगा ही, अभी बढ़ेगा ना। इसलिए एक बारी इसको हिंदी में जरूर लिख दिया करो, जिससे उसको लगे कि हाँ तुम्हें तैयार है, तुमने कहीं से नकल नहीं किया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, 1/, इसको 1 लिख सकते हो और x प्लस 3 की पावर 5/5 बराबर फाइनली 1/1 छूट गया, तो x प्लस 3 की पावर 5/5 और प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से नोट कर लो, x के सामने कोई गुणांक लगा होता तो उसको कर देते। चलो भी देखो एग्जाम्पल नंबर 2, समाकलन साइन 3x प्लस 4 dx हो गया। तो इसमें प्रारंभ हुआ साइन से, जैसे हम लोग वहां निहित फलन वाला पढ़े थे ना, कि पहले हम लोग चेक करते थे प्रारंभ कहां से हो रहा है, तो उसी हिसाब से मानक मानते थे। कुछ ऐसा ही काम पहले इसमें भी करना है। तो प्रारंभ किससे हो रहा है, साइन से। तो तुमने इस तरह का किसका समाकलन पढ़ा है, साइन x का dx पढ़ा है ना, क्या होता है, माइनस cos x प्लस c होता है। अब ध्यान देने वाली बात है, साइन यहां भी है, साइन यहां भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी, बस अंतर ही है कुछ संख्याएं उसके साथ आ गई हैं, दिख रहा है ना। अभी यहाँ पे x नहीं क्या हो गया होता, x², तब ये सूत्र लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये सूत्र तभी काम करेगा जब यहाँ सूत्र में भी x हो और यहाँ भी x हो गया ना। ये ध्यान दिए रहना, अगर ये बढ़ा तब आगे कुछ दूसरी चीज दी जाएगी, जैसा भी हम लोग अगले अभ्यास में पढ़ेंगे प्रतिस्थापन, तब समझाएंगे वहां पे। अब देखो 3x प्लस 4 है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, सामने संख्याएं आई, उससे हमसे मतलब नहीं है। इसका समाकलन क्या कर देना है, सूत्र की तरह कर देना है। माने तो माइनस, उसके बाद cos x की जगह 3x प्लस 4 हो गया ना। लेकिन इसके बाहर 1/, क्या करना है, x का गुणांक। तो अब क्या हो गया, माइनस चला आएगा सबसे बाहर, और 1/, इस बारी x का गुणांक देखो कितना दिख रहा है, 3, और उसके बाद cos 3x प्लस क्या होगा, 4 हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद प्लस c, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से इसको कर लेना है, हो जाएगा, नोट कर लो। चलो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3, समाकलन 1/x² प्लस 5 का dx।
समाकलन 1/x² + 5 का dx। क्या करेंगे? कुछ दिख रहा है इसमें? तो ध्यान देने वाली बात है, हमने इस तरह का समाकलन एक पढ़ रखा है, परंतु ये पढ़ा हमने अभी कल ही पढ़ा, x² + a² dx बराबर क्या पढ़े? 1/a tan इनवर्स x/a, यही पढ़े थे ना। मामला फंस रहा है, पहला तो वर्ग है, ठीक है, दूसरा वर्ग नहीं है, तो बनाएंगे हम उसको कैसे? समाकलन चिन्ह 1/x² वर्ग है तो ठीक, नहीं तो करड़ी में 5 लगा के वर्ग कर लेंगे। हो गया ना? तो एकदम ये तो सूत्र ही दिख गया, दिखा। तो जैसे इसका समाकलन हुआ था वैसे ही इसका समाकलन हो जाएगा। इसका समाकलन था 1/a, देखो a की जगह तुम्हें क्या दिख रहा है? कर्डिंग 5, तो कर्डिंग 5 हो गया, फिर गुणा tan इनवर्स x की जगह अभी फिलहाल x ही है, और नीचे जो a है उसकी जगह क्या है? करड़ी में 5 और प्लस क्या? c, ये हमारा आंसर है। दिख रहा है? इस तरह से नोट कर लो। तो यहाँ पे परेशानी समाकलन में थोड़ी यही होती है कि हर जगह तुम्हें नए सूत्रों को तैयार रखना होगा। जैसे ऐसा नहीं है कि समाकलन की केवल 15 सूत्रों से ही काम कर लोगे, क्योंकि उन्हीं 15 सूत्रों से ही तो अलग अलग सूत्र बनाए गए हैं, तो उन सूत्रों को भी तुम्हें तैयार करना होगा। हर चैप्टर में मान के चलो 2 से 3 फॉर्मूले तुमको मिलने वाले हैं, और 13 या 14 अभ्यास है, तो 13, 14 या 42 मान के चलो 30 या 35 फॉर्मूले तो तुमको मिल ही जाएंगे वहां तक पहुंचते पहुंचते। और अभी आगे जाने के बाद बड़े बड़े फॉर्मूले मिलते हैं, उनका जो उत्तर होता है एक एक लाइन का होता है, तो याद करने में भी परेशानी होगी, इसलिए थोड़ा ध्यान देना, पहले से ही रिवीजन करते रहना। हो सकेगा तो एग्जाम टाइम में इन सारे सूत्रों को एक साथ एक जगह पे लिख लेना। जब ये चैप्टर का नोट समाप्त होगा तो आगे 2-3 पे छोड़ देना, और पूरे सूत्र जो है, जैसे ये सूत्र लिखा गया ना, सबको एक साथ कर लेना, तो उससे क्या होगा? याद करने में आसानी होगी। अभी ऐसा मामला फंस जाता है, यहाँ पे x² + a² दिया है ना, अभी इसके बाद दे देगा x² - a²। जल्दी जल्दी में पता चला उसका भी ऐसे ही कर लेंगे कुछ हम, लेकिन उसका होता है 1/2a log शायद x + a/x - a होता है कि x - a/x + a होता है, ये भी कंफ्यूजन में रहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वहां के 2 फॉर्मूले हैं, एक x² - a², एक a² - x²। एक में माइनस ऊपर होता है और एक में प्लस ऊपर होता है, तो यही कंफ्यूजन हमेशा आती है कि किसमें माइनस ऊपर होता है, किसमें प्लस ऊपर होता है। इसलिए अच्छे से उसको लिख के ध्यान दे लेना, जिससे कंफ्यूजन न रहे, क्योंकि वो आंशिक भिन्न का सवाल है और उसपे आंसर या उसपे सवाल जरूर बनता है। याद रखे रहना, उसपे सवाल जरूर बनेगा। एक सवाल अगर आंशिक भिन्न से सवाल उठाया तो वहां का सूत्र जरूर लगेगा, आंशिक भिन्न में ही वो फॉर्मूला है। हो गया? इसको कर लिए? चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो, आ जाओ। अगला एग्जाम्पल एक और देख लें, अब कल कुछ नए फॉर्मूलों की ओर बढ़ेंगे। देखो 4 नंबर है, 1/√, हो गया 4x² - 9, ऐसा इस तरह का दे दिया जाए। हो गया ना? तो पहले तो तुमको पता है कि वैसा ही सूत्र लगेगा, इससे पहले से इसको बदल लो तब सूत्र लिखो। 1/√, ये 2x² बनेगा, और माइनस किसका स्क्वायर बनेगा? 3 का स्क्वायर बनेगा, बनेगा ना? अब तुमने इस तरह का किसका समाकलन पढ़ा अभी हाल फिलहाल में? उल्टा लिख दिएगा भाई, पता चला ये इसका आंसर, इसका सूत्र बड़ा होता है। तो 9 को हम लिखेंगे 3 का वर्ग, और माइनस इसको क्या लिखेंगे? 2x का वर्ग।
तो इस तरह का हमने किसका सूत्र पढ़ा जी? 1/a² माइनस x² का पढ़ा केवल साइन इनवर्स x/a और प्लस c। तो तुम देख क्या रहे हो, जहां a है उसकी जगह 3 है और जहां x है उसकी जगह क्या दिख रहा है? 2x। स्क्वायर तो इसमें भी स्क्वायर उसमें भी, उससे मतलब नहीं है। x की जगह क्या दिख रहा है ये देखो, x की जगह तुम्हें क्या दिख रहा है? 2x दिख रहा है। तो मतलब सूत्र तो बन रहा है लेकिन एकदम वही सूत्र नहीं है, उसकी तरह का है। तो हमने कहा जब उसकी तरह का है तो समाकलन तो सूत्र की तरह ही करना होगा। बाद में क्या कर देंगे? x का गुणांक से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो इसका समाकलन सूत्र की तरह ही कर दो। इसका समाकलन क्या होगा? देखो बराबर इसका साइन इनवर्स x/a है ना, तो लिखो साइन, एक मिनट में दूर लिखेंगे, साइन इनवर्स x/a। x की जगह तुम्हें क्या दिख रहा है? 2x और बटे a की जगह क्या दिख रहा है जी? 3 दिख रहा है। a की जगह 3 का वर्ग था ना यहाँ पे, और प्लस क्या? c। लेकिन इधर क्या करना होगा इस बार? 1/x का गुणांक करना होगा ना। 1/x का गुणांक का मतलब समझ रहे हो? ये जो x के साथ लगा हुआ है कितना? 2। तो अर्थात हमारा उत्तर आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 2x/3 और प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से नोट कर लो है? इसमें नहीं माइनस उसका नहीं है, ध्यान दिए रहो। ये और ये में अंतर होता है, इसमें और इसमें बहुत अंतर है। इसका जानते हो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, समझ गए। और जो बाहर, इसका बाहर माइनस लगा है ना, उसका माइनस ही रहेगा हमेशा। सूत्र में भी तुम्हारे माइनस है, ये देखो दिखाई दे रहा है, सूत्र में भी माइनस है। अगर सूत्र प्लस होता तब मामला फंसता। सूत्र अगर यहाँ पे प्लस होता तब मामला फंस जाता, तब दूसरा सूत्र पढ़ना पड़ता हमको। यहाँ पे सूत्र भी माइनस है, वो भी माइनस है, इसलिए माइनस मान नहीं लेंगे। और वैसे भी देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या लग चुका है? कोष्ठक लग चुका है, दिख रहा है। तो 2 जो है ऋण चिन्ह से अलग हो चुका है, ध्यान दिए रहना। तो अब लग जाएगा ना इस तरह का पूरा सवाल। जो उसमें घात वाला सवाल है, जैसे साइन स्क्वायर x होगा, कॉस स्क्वायर x होगा, कॉस क्यूब x होगा, ऐसा कुछ होगा ना, वो सारा कल सूत्र लिखवाएंगे तब समझ जाओगे।